मटन और बीफ के कोरमे की जो कर देगा छुट्टी। आज हम बनाएंगे काले चनों का कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार तलबगार बनते हुए हम अपने इस कुकिंग व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज खाना बनाने से पहले मैं आपसे करूंगी एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बात। तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं, आप अपने नमाज और कुरान का एहतमाम किया करें। सुबह सुबह अपने दिन की को जो शुरू है वो नमाज और कुरान से किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, जो परेशानियां और मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह वो नमाज और कुरान की बरकत से हल हो जाएंगी। चलें जी, तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे काले चनों का कोरमा। तो चनों को मैंने पानी में भिगो दिया था, अब ये फूल चुके हैं। जब चना ऐसे फूल के फट जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। अब हम काट लेते हैं मसाले। 4 बड़े ले लिए हैं मैंने प्याज, 2 बड़े टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें और लहसुन और अदरक। चनों को अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इनको प्रेशर कुकर में डाल दिया। प्याज को मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया, साथ में लहसुन है, टमाटर और हरी मिर्च का हम बनाएंगे पेस्ट। और ये थोड़ी सी मिर्च और अदरक हम एंड में डालेंगे। साथ में हमने ले लिए खुश्क मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, साथ में कुटी हुई मिर्च और खुश्क धनिया और दालचीनी की 2 अदद लेंगे स्टिक। चलें जी, प्रेशर कुकर में हम डाल दिए हैं प्याज और लहसुन, इनको हम साबुत ही डालेंगे। साथ में डाल देंगे हम खुश्क मसाले मैंने बहुत कम यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नमक मिर्च जो है वो सेट कर सकते हैं। पेस्ट डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। हरी मिर्ची हमने सारी नहीं डाली, थोड़ी सी हरी मिर्च हमने बचा लिया, उनको हम एंड में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। साथ में हम अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी हम इतना डालेंगे जिसके अंदर हमारे चने जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। अपने अपने इलाके का हिसाब होता है, कुछ इलाकों में चने बहुत जल्दी गल जाते हैं और कहीं पर गलने में थोड़ा टाइम लगते हैं। हमारे यहाँ पानी बहुत अच्छा है तो चने जो हैं वो हमारे 10 मिनट में बेहतरीन तरीके से गल के तैयार हो जाते हैं। कुछ इनको मैंने काफ़ी देर पहले ही भिगोया हुआ था। चलें जी, अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया, विसल लगा दिया। जैसे ही विसल जो है वो घूमना शुरू हुई, 10 मिनट का टाइम पूरा हुआ तो हमने हटा दी विसल, रिलीज़ कर दी इसकी गैस। और अब देखें कितने प्यारे बेहतरीन से जो हमारे चने हैं वो बन के पक के तैयार हो चुके हैं। चलें जी, अब हम एक्स्ट्रा पानी, जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उस पानी को हमें खुश्क कर देना है। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, साइडों से जल जाएगा और फ्लेवर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। हल्की हल्की दरमियानी आंच पे हम इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा अच्छी तरीके से, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे घी। कभी भी आपने पानी के अंदर घी नहीं शामिल करना, क्योंकि पानी खुश्क करते करते सारा घी जो है ना वो उड़ जाता है। अब सारा पानी खुश्क हो गया है तो अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे घी। मैं अपनी हंडिया में, अपने खानों में बहुत घी कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा घी सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। अब तो हम खा लेंगे जवानी में, लेकिन बुढ़ापे में, अगली उम्र में जाके हमें बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं सिर्फ 1 चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा घी खाना पसंद है तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। हमारा मज़ेदार सा काले चनों का जो कोरमा है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कटे हुए अदरक के स्लाइस और कटी हुई हरी मिर्चें। साथ में डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला और खुश्क ज़ीरा। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के डाला है अचार गोश्त मसाला, जो पैकेट वाला मसाला आता है ना घर में कढ़ाई गोश्त के लिए, तो अचार गोश्त मसाले का 1 चम्मच भर के डाला है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होगा। शुरू में मैंने सुरख मिर्च जो है वो कम यूज़ की थी, एंड में मैंने इसके अंदर गरम मसाला और अचार गोश्त का जो है चम्मच भर के डाला है, जिससे एक मज़ेदार और बेहतरीन फ्लेवर आएगा। लीजिए, हमारा सेहत के लिए मुफीद, सर्दियों की बेहतरीन सौगात और हमारी सेहत को जो बेहतर बनाएगा। कम घी में हमने बेहतरीन सा काले चनों का कोरमा बना के तैयार कर लिया है। साथ में हमने ले आए थे बाज़ार से गरम गरम पतली पतली सी रोटियां। चाहें तो साथ में आप चटनी या रायता भी बना सकते हैं। मैंने भी इसके साथ पुदीने की चटनी ही बनानी थी, लेकिन मैंने दरमियान में लगा ली मशीन और मेरा काफ़ी टाइम जो था वो कपड़े धोने में चला गया, तो मैंने बाज़ार से मंगवा लिए मैंने दही भल्ले, और साथ में थी मीठी चटनी। और हमारा मज़ेदार सा जो था आज का डिनर हो गया रेडी।
और ये बाद में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी प्यारी सी मामा से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और ढेर सारी चीज़ें लेके आए हैं। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये माओ से बहुत प्यार करती हैं। पहले इसने मुझे कुछ चीज़ें दी, फिर इसको लगा कि पीछे ना रूम काफ़ी गंदा है, तो इसने दोबारा सारी चीज़ों को सेट किया, सारी चीज़ें साफ़ की और दोबारा चीज़ अपनी मामा के पास लेके आई। यही प्यार होता है बेटियों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, मुकद्दर नेक करे। इसी का नाम ज़िंदगी है। हंसते मुस्कुराते घर के काम काज करते करते ही ज़िंदगी गुजर जानी है। यही था मेरा आज का कुकिंग व्लॉग, यही थी मेरी आज की अच्छी वीडियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों की मुसीबतें और परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।